सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आज एक बड़ा सवाल, क्या शी जिनपिंग भी डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल पड़े हैं? क्या चीन को भी नोबेल शांति पुरस्कार का ख्वाब सताने लगा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान को लेकर जो दावा अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे थे, अब वही दावा चीन करने लगा है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है। अब वही दावा चीन कर रहा है। बीजिंग कह रहा है भारत पाक तनाव में हमने मध्यस्थता की, हमने संघर्ष विराम कराया, हम शांति के दूत हैं। लेकिन सवाल ये है, जब बंदूक पाकिस्तान के हाथ में थी और गोला बारूद चीन दे रहा था, तो मध्यस्थ कौन था और साजिशकर्ता कौन? मामला मई 2025 का है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे तक भीषण सैन्य टकराव चला। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी दावा कर रहे हैं कि इसी दौरान चीन ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मध्यस्थता की। वांग यी का कहना है, इस साल द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के। भू राजनीतिक उथल पुथल लगातार फैलती जा रही है। स्थायी शांति स्थापित करने के लिए हमने एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत रुख अपनाया है और लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। टकराव वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए इसी चीनी नजरिए को अपनाते हुए हमने उत्तरी म्यांमार, ईरान के परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मुद्दों और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की। यानी कि चीन भी ट्रंप की तरह ये दावा कर रहा है कि चीन ने निष्पक्ष भूमिका निभाई, संघर्ष विराम में योगदान दिया और शांति बहाल कराई। लेकिन भारत इस दावे को दो टूक खारिज कर चुका है। भारत सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। विदेश मंत्रालय ने 13 मई की प्रेस ब्रीफिंग में बताया, 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ सीधे फोन पर बातचीत हुई थी और उसी बातचीत में संघर्ष विराम की तारीख, समय और शर्तें तय हुई। भारत ने साफ कहा, इस पूरे घटनाक्रम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। अब सवाल उठता है, अगर चीन मध्यस्थ था तो फिर पाकिस्तान को हथियार कौन दे रहा था? 80% से ज्यादा सैन्य उपकरण किसके हैं? भारत की एयर स्ट्राइक पर खेद किसने जताया? याद दिला दे, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन चीन ने भारत पाक से संयम की अपील की थी, लेकिन भारतीय कार्रवाई पर दुख भी जताया था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सीधा आरोप लगाया था कि चीन ने इस संघर्ष को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को हर संभव मदद की। उन्होंने इसे चीन की पुरानी रणनीति बताया, उधार के चाकू से वार। चीन ने इन आरोपों पर सीधा जवाब देने से बचते हुए मामले को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि अब वही चीन भारत चीन संबंधों में सुधार की बात कर रहा है। वांग यी ने कहा कि रिश्तों में अच्छी गति दिख रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को आमंत्रण दिया गया, लेकिन सवाल कायम है, क्या ये कूटनीति है या छवि सुधार अभियान? तो आज भी तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत पाक सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे सैन्य संवाद से हुआ। ना अमेरिका मध्यस्थ था, ना चीन। लेकिन अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। पहले ट्रंप, अब शी जिनपिंग। और सवाल वही, क्या दुनिया को शांति कम और नोबेल की राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है? देश जानना चाहता है, शांति का दावा करने वाले असल में किसके साथ खड़े हुए थे?